हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म से अपवर्तन, लेकिन अपवर्तन का खास बात रहेगा आज का सिर्फ और सिर्फ विचलन। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं इस टॉपिक की ओर। यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप 12th में हैं और 12th क्लास में इस किरण प्रकाश की इस टॉपिक को, इस जो है से महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले लेक्चर को देखें और इसका फिर स्क्रीन को पॉज कर करके आप नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने से क्या होगा, टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज्यादा इफेक्टिव होता है सुन करके लिखना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, आज प्रिज्म की ओर। तो प्रिज्म में मैंने पहले बताया कि प्रिज्म में आज अपवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद दो सिचुएशन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है विचलन, और विचलन ही कारण बनता है वर्ण विक्षेपण का। लेकिन आज की जो बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विचलन की करेंगे, और विचलन सिर्फ किस कंडीशन में होगा, तो याद रखें, वर्ण विक्षेपण से बचना है, सिर्फ विचलन दिखाना है, तो प्रकाश की किरणें जो होगी वो श्वेत प्रकाश नहीं होगी, क्योंकि श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा या फिर प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाएगा, तो प्रकाश की किरणें जो श्वेत होगी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन उस बात की नहीं डिस्कस करनी है, आनी सिर्फ डेविएशन यानी विचलन की बात करनी है। तो विचलन सिर्फ किसका होगा, तो सिर्फ और सिर्फ होगा यहां पर एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक तरंगदैर्ध्य हो, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 तरह का तरंगदैर्ध्य होता है। तो एक रंग जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये सब के पास क्या है, एक कलर है, मतलब एक तरंगदैर्ध्य है, जिसको एक वर्णी प्रकाश बोला जाता है। और एक वर्णी प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारते हैं, अपवर्तन करवाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विचलन होगा, अपने पाथ से डेविएट करता हुआ दिखेगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो इसी की बात आज जो है से डिस्कस करने वाले हैं, इसी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है यहां पे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तो सबसे पहले देखिए, ये एक कंसेप्ट है, ये एक अवधारणा है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि प्रिज्म जो है वो एक त्रिभुजाकार पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, पारदर्शी मटेरियल का टुकड़ा है। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में, यदि मार्केट में जाएंगे, दुकान में खोजेंगे कि प्रिज्म चाहिए, तो ये आपको प्रिज्म मिल जाएगा, जिसमें देख रहे होंगे कि इसमें दो जो है से त्रिभुजाकार सतह है। और वो त्रिभुजाकार सतह कौन कौन है, जरा ये देख लें। तो दो त्रिभुजाकार सतह में एक देखो ये वाला रहा, एक रहा, और एक देखो ये वाला है, ये, ठीक है। तो दो त्रिभुजाकार सतह होती है, और यदि इससे और इससे प्रकाश की किरणें भेजेंगे तो दोनों समानांतर है, और दोनों समानांतर होने के कारण जिस तरह से ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी कंसेप्ट पे इसमें भी होता है, यानी विचलन नहीं होता है। क्योंकि यदि जो है से किसी ग्लास प्लेट को लोगे और दोनों समानांतर सतह से जब प्रकाश की किरणें गुजारोगे, तो अपने पाथ से हटेगा, लेकिन एंगल नहीं बनाएगा, समानांतर निकल जाएगा, यानी विचलन को नहीं होगा। तो इसमें भी नहीं होगा। अब देखिए, ये जो है से सतह है ये, और ये सतह क्या है, आयताकार है, एक हो गया। एक आयताकार देखो ये वाला है, ऐसे दो हो गया, और एक आयताकार ये आधार बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीन गो है, तीन सतह है जो आयताकार होता है, और दो सतह जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। ये हो गया प्रिज्म। और यदि मैं बात करूं कि यदि हम कोई ग्लास का टुकड़ा ले लें, और ये टुकड़ा ले लें,
यदि हम इस सतह और इस सतह से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो अपवर्तन होगा, लेकिन प्रिज्म का कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों समानांतर है। ठीक है, लेकिन प्रिज्म से अपवर्तन के लिए, डेविएशन दिखाने के लिए माना जाता है कि दो सतह जो होगी, जो अपवर्तक सतह होगी, वो दोनों झुका हुआ होना चाहिए। जो आयताकार सतह एक दूसरे के साथ देखना कुछ एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, समानांतर नहीं है। यदि हम इस सतह को लें और इस सतह को लें तो ये जो सतह है ये दोनों क्या है, कुछ एंगल पे झुका हुआ है, इसलिए प्रकाश की किरणें जाएगी 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 ऐसे होगी। तो यहां पर ये जो है प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। यानी यदि हम इसको ऐसे इस तरह से काट के इस पार्ट को हटा ले तो त्रिभुजाकार टुकड़ा निकलेगा, मतलब ये प्रिज्म हो जाएगा। यानी इन दोनों सरफेस से, इन दोनों सतह से जो प्रकाश की अपवर्तन होगी वो प्रिज्म की तरह जो है से कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई देखा जाएगा। या तो इस सतह और इस सतह को अपवर्तक सतह मान, इधर से लाइट दो इधर से लाइट निकालो, प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। इधर से लाइट दो इधर से लाइट निकलेगी, तो ये अपवर्तन होगा जो प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। ओके, तो ये प्रिज्म की बातें थी। अब यहां पर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, प्रिज्म में अपवर्तन या तो प्रिज्म से अपवर्तन। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए प्रिज्म रहा, प्रिज्म की इस सतह और इस सतह अपवर्तक सतह मान रहे हैं, मतलब इधर से प्रकाश देंगे और इधर से प्रकाश निकलेगी, तो ये जो होगा ये क्या होगा, अपवर्तक सतह होगा दोनों। और ये अपवर्तक सतह जितना एंगल पे झुका हुआ होगा इसको बोला जाएगा प्रिज्म का कोण। ये होगा प्रिज्म का आधार, इसको क्या बोला जाएगा, तो यहां पे प्रिज्म का आधार बोला जाएगा। ठीक है, आधार बोला जाएगा। और ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, इसको क्या बोला जाएगा, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक बोला जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से ये सतह प्रथम है, ये सतह दूसरा है, चलो ठीक है। अब यहां पर प्रकाश की किरणें लाते हैं, देखिए ये प्रकाश की किरणें आएगी, इस तरह से आपतित होगी, और यहां से ये जो है से नहीं होता प्रिज्म तो ऐसे जाती, इस तरीके से जाती, लेकिन यहां से हवा से प्रिज्म में गया, मतलब विरल से सघन में गया, तो यहां पर क्या डाल दो, यहां पर हम नॉर्मल डाल दो, इस तरह से ये नॉर्मल हो गया, मतलब ये नॉर्मल हमने डाला, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी, यानी एबीसी प्रिज्म। अब क्या हो गया, जैसी प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है तो ये जो अभिलंब डाले हैं, नॉर्मल डाले हैं, उधर की तरफ मुड़ेगी, चलिए मुड़ गई, और जैसे इस बिंदु पर आती है तो अगर सघन से विरल में जा रही है तो फिर यहां पर हम लोग नॉर्मल डालें, ये देखिए नॉर्मल हमने डाल दिया। अब क्या होगा, जैसी सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाए, चलिए ये नॉर्मल से दूर हट जाए, तो ये होता है आपतित किरण और ये होता है निर्गत किरण। ठीक है, अब यहां से समझिए, यहां पर जो कोण बनेगा ये आपतन कोण बनेगा, और यहां पर जो कोण बनेगा ये निर्गत कोण बनेगा, निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी। चलिए ठीक, अब देखिए ये वाला जो है से R1 मान लीजिए, और ये वाला जो है इसको R2 मान लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर बारी बारी से, अब देखिए जाना था तो इस रास्ते से और मुड़ गया इधर, तो ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक गया, मतलब विचलन हो गया, तो यहां पर क्या है, ये विचलन हो गया। जो विचलन कोण है जो कितना है, तो यहां पर डेल है, ये क्या है, डेल। यानी अब देखिए ये है विचलन, अब यही
सबसे पहले बात रही कि अब बारी बारी से हम पहले अपवर्तन के बारे में सोचेंगे, तब फिर विचलन के बारे में सोचें। चलते हैं अपवर्तन की। तो पहले अपवर्तन कहां दिखा? इस माध्यम से इस माध्यम में, यानी विरल से सघन में। कौन सा सतह से? तो ए बी सतह से, यानी प्रथम सतह से, यानी फर्स्ट सतह से। यानी यहां पर होगा फर्स्ट सतह कौन सा है? ए बी से अपवर्तन। ओके, तो यहां पर देखिए, मैंने बोला था कि यदि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कहीं भी सोचते हैं तो स्नेल का नियम जरूरी है, स्नेल के नियम से ही डिसाइड होगा। तो चलते हैं, स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम तो दो नियम है, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं, लेकिन जो मेन नियम है जिसे डिराइव किया जाता है वो होता है क्या चीज? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम को लाइए, तो प्रथम नियम नहीं, सेकेंड नियम, द्वितीय नियम। तो ये है 1, इसका अपवर्तनांक क्या है? μ1 1 हो गया, और इसमें क्या होगा? साइन आई होगा, इज इक्वल टू μ2 होता लेकिन म्यू होगा, और ये क्या होगा? साइन आर होगा, मतलब यहां पर R1, जिसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई क्या आएगा? यहां पे साइन R1 हो गया। अब देखिए, ये जो सतह है वो सेकेंड सतह है, जो कौन सतह है? AC है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, तो ए आ जाएगा सेकेंड सतह से अपवर्तन। ठीक है, सेकेंड सतह से अपवर्तन। ठीक है, और इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो ये क्या आ जाएगा? फिर स्नेल का नियम, म्यू साइन, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई, म्यू इज इक्वल टू साइन ई, और बाई क्या आएगा? साइन आर। ये हो गया अपवर्तन से रिलेटेड। तो यही पढ़ना था प्रिज्म में अपवर्तन। ओके, अच्छा, यहां तो सारी कुछ जो है से दिखा दिया गया कि कैसे कैसे हुआ। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है प्रिज्म द्वारा विचलन। तो विचलन कौन हुआ ये देख रहे हैं आप लोग? आपतित किरण ऐसे है, निर्गत किरण ऐसे है, तो ये जो कोण बनाया यही क्या है? डेल है, जिसको बोला जाता है विचलन कोण। विचलन कोण, और यही क्या है? विचलन को दर्शाता है। तो यही विचलन कोण निकालना है, डिराइव करना है कि कितना होता है। ओके, अब देखिए बारी बारी। देखिए यहां पर इस बिंदु को M मान लो, इस बिंदु को यहां पर N मान लो, इस बिंदु को यहां पर P मान लो, इस बिंदु पर यहां पर Q मान लो। हो गया ऐसा? दे दिया गया। चलिए ठीक, अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि जो डेल है उससे पहले देखिए, यहां पर एक चतुर्भुज दिख रहा होगा AMPN। देखिए ऐसा, तो यदि हम इस चतुर्भुज में चलें तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। होता है ऐसा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो 360 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, यहां से चलिए, तो ये एंगल क्या है? ए, बट यहां पे आइए ऐसे, तो ये तो लंब डाले होंगे ना जी, ये लंब डाले हैं। तो AM जो है, AM जो है, या तो ऐसे बोल सकते हो ये भी सतह पर ये जो MP है वो लंब है। तो यहां पर M के जगह पे जो कोण बनाएगा AMP, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिसको ऐसे हम लोग छोटा सा त्रिभुज में दर्शा देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे है, यहां से ऐसे और ऐसे। तो यहां पर A कोण है, यहां पर P है,
यहां पर m है, यहां पर n है, तो E 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देख सकते हो AMPN ऐसे। तो E वाला 90 डिग्री, E वाला भी ऐसे 90 डिग्री। चलिए इस इस चतुर्भुज में चलोगे तो कोण A प्लस कोण P प्लस क्या होगा, ये दोनों A प्लस P, ये दोनों मिलकर 90 90 कितना हो जाएगा 180, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहां पर 360 डिग्री। तो 180 प्लस में तो उधर क्या चीज में जाएगा 360 में जाएगा, तो A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो क्या करेंगे माइनस जब करेंगे तो 180 डिग्री आएगा माइनस करने, तो यहां पर कोण P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। कोण P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो ये त्रिभुज दिख रहा होगा MPN या तो PMN, कुछ भी ले लीजिए। देखिए तो यहां से ये आएगा इन ट्रायंगल MPN, ठीक। तो MPN में R1 प्लस R2 प्लस P, ये तीनों मिलकर के कितना बनाएगा तो 180 डिग्री, क्योंकि क्या पढ़े हैं ज्योमेट्री में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिख दूंगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ये बात तो हो गया। अब यहां से एंगल P जो है, ये जो देख रहे हैं 180 माइनस ए लाकर यहां बैठा दीजिए, तो यहां से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 इधर प्लस में दोनों साइड है, तो ऐसा करते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 है, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस 180 डिग्री, इधर माइनस ए है उधर क्या जाएगा प्लस ए जाएगा। हो गया ऐसा। 180 में 180 माइनस होगा, जीरो बना लेगा, तो यहां से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए, यानी ए। तो एक यहां पर रिलेशन मिल गया कि यदि आप ट्रायंगल देखते हैं इसमें या तो अपवर्तन होता है यहां पर, तो R1 प्लस R2 मिलाकर क्या होगा ये होगा, ठीक है। और ये जो अभी केस हम लोग पढ़ रहे हैं, सिचुएशन पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विचलन के लिए पढ़ रहे हैं। यहां से जो प्रकाश की किरणें ले जा रहे हैं वो क्या है, एक वर्णी प्रकाश है जिसको विचलन दिखलाने वाला। चलिए ये बातें तो हो गई, R1 प्लस R2 आ गया। अच्छा अब यहां पर कुछ दिखाना है तो वो दिखा देता हूं। देखिए ये एंगल आई है, तो ई जो है से ऐसे है और ऐसे है, तो टोटल एंगल कितना होगा आई, तो ये R1 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आई में R1 को माइनस कर दीजिए, हो गया। अब ई एंगल ई है, तो ऐसे और ऐसे, तो ये ई है तो टोटल होगा ई, तो ये कितना बचेगा टोटल ई में ये R2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये एंगल होगा कितना आई माइनस R1, कैसे, तो आई में ये R1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ये टोटल ई है, मतलब टोटल ई है तो ये R2, तो ई माइनस R2। अब हम डेल की बात करें तो त्रिभुज QMN का ये एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल में क्या होता है, क्या होता है, तो ये जो अंतः अभिमुख कोण होता है उसके योग के बराबर होता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल क्या है, Q है, M है, N है, यही तो है त्रिभुज QMN, तो ये डेल है तो इसका योग के बराबर है, तो यहां से डेल इज इक्वल टू आई माइनस R1
अब प्लस ई माइनस R2 प्लस ई माइनस R2। तो यहां से डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई होगा, ई माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 हो गया ऐसा। अब देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये, यहां से कॉपी कीजिए, यहां पर लाके पेस्ट कर दीजिए। सो दैट मीन्स डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, आई प्लस ई, आई क्या है तो आपतन कोण है, कौन सा, जितना पे प्रिज्म पे आपतित हुई इस सतह पे नॉर्मल के साथ वो है, और ये क्या है, ई क्या है, निर्गत कोण है। इसके बाद माइनस होगा और ये क्या आएगा R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 ए होगा, यही क्या निकल गया, विचलन। यही क्या दिखा दिए, विचलन। यदि कहेगा विचलन दिखाने के लिए तो आप आराम से यहां पर डिराइवेशन मतलब इस फिगर को ड्रा कीजिए और जो है से ये जो डिराइवेशन यहां पे दिखाया गया है विचलन का, इसको दिखा दीजिए। यदि सिर्फ अपवर्तन की बात होगी तो ये फिगर बना करके ये अपवर्तन लिख दीजिए। यदि अब आगे की बातें आती है, और आगे की बातें क्या है जरा देख लीजिए आप लोग। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, यानी प्रिज्म जो है वो पतला रहेगा, यानी प्रिज्म का जो कोण ले रहे हैं वो बहुत छोटा रहेगा। यानी दैट मीन्स यदि हम बात करें इस तरीके से, प्रिज्म का ये कोण है जो ये वाला कोण, ये वाला कोण ए, ये बहुत बहुत छोटा है। क्या है, बहुत बहुत छोटा है। तो इस स्थिति में नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो है से देखिए सतह ऐसे था, ऐसे खिसकने लगा, तो यहां पर देखिए जरा, ये जो सतह है ऐसे नहीं रह करके इस एंगल को कम करेंगे ऐसे, तो ये जो आई है उधर कम होने लगा। क्यों, क्योंकि सतह ऐसे आएगा तो इसका नॉर्मल इधर खिसकेगा आपतित किरण की तरफ, यानी आई और ई दोनों क्या हो जाएगा, छोटा। तो R1 तो आई से भी छोटा है, R2 ई से भी छोटा है, मतलब क्या होगा, R1 और R2 भी छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जरा सोचिए, तो बात आएगी क्या चीज, आई क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ई भी क्या होगा, यहां पर स्मॉल होगा, तो डिफिनिट है R1 R2 भी स्मॉल होगा। तो इस स्थिति में साइन आई अप्रॉक्स आई हो जाएगा और साइन ई अप्रॉक्स ई हो जाएगा, साइन R1 अप्रॉक्स R1 हो जाएगा, और यहां पे साइन R2 अप्रॉक्स R2 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए बात यहां पर आती है, म्यू इज इक्वल टू आई बाई R1 और एक बार म्यू इज इक्वल टू ई बाई R2, ठीक है। अब देखिए यहां से यदि मैं लिखूं म्यू इज इक्वल टू तो आई बाई R1, ओके, तो आई इज इक्वल टू म्यू R1, ठीक है। इसके बाद देखो म्यू इज इक्वल टू ई बाई R2, ई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू R2, ओके। चलिए हमें क्या दिखाना है, डेल, तो यहां पर डेल की फॉर्मूला लगाइए पतले प्रिज्म से, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रूफ किया आई प्लस ई माइनस ए, देख सकते हैं आई प्लस ई माइनस ए प्रूफ किया, ओके। तो अब क्या करोगे, आई प्लस ई माइनस ए है, तो डेल इज इक्वल टू आई के प्लेस पे कितना लाओगे, म्यू R1, देखिए म्यू R1 प्लस ई के जगह पे म्यू R2, ये माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, डेल इज इक्वल टू म्यू म्यू कॉमन ले लीजिए, ये देखिए R1 प्लस R2 माइनस ए होगा, डेल इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस ए होगा। तो अब यहां से डेल इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 प्लस R2 क्या आएगा, ए आएगा,
और ये माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए ए और ए कॉमन कर लीजिए, सो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन और इंटू ए कॉमन ले लीजिए, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये जो है डेल हो जाएगा, यानी ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, मतलब विचलन कोण है, किससे, पतले प्रिज्म से। ऐसे बेसिक फार्मूला पूछा जाएगा डेल का, तो मतलब डेविएशन का यानी विचलन कोण का, तो आई प्लस ई माइनस ए, या नहीं तो पतले प्रिज्म से पूछा जाएगा तो म्यू माइनस वन इंटू ए। अब देखिए म्यू बड़ा होगा तो क्या होगा, डेल ज्यादा होगा, और म्यू छोटा होगा तो डेल क्या होगा, छोटा होगा। यानी म्यू बढ़ेगा तो डेल भी बढ़ेगा, यानी अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा। और यदि म्यू घटेगा तो यहां पे डेल भी घटेगा। हो गया ऐसा, डेल भी घटेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए न्यूनतम विचलन के लिए यहां पर आता है न्यूनतम विचलन, तो समझिएगा यहां पे देखिए, ये यहां पर प्रिज्म रहा, ये प्रिज्म रहा, ठीक है, ये प्रिज्म का कोण है, क्यों, यही कोण क्यों ले रहे हैं, ये और ये क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अपवर्तक सतह ये दोनों है तो इसी के बीच का कोण ले। अब देखिए यहां पर क्या होती है, इस तरह से प्रकाश की किरण लाते हैं तो अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। यहां पर ये नॉर्मल है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, ये निर्गत कोण ई है। तो देखिए होता क्या है कि देखिए यहां से ये डॉट 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 ऐसे जाना था, बट इधर मुड़ गया तो ये क्या हो गया, यहां पर डेविएशन हो गया। तो देखिए एंगल 0 डिग्री से चला, तो एक्चुअल में हुआ क्या, इसको देखा गया प्रैक्टिकली, तो देखिए इस पर डेल लिया गया और इस पर जो है आई लिया, आई को 0 से स्टार्ट किए 0 डिग्री रख करके, तो देखिए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। तो डेविएशन जो है इस तरह से आया, तो देखा गया कि ये जो मिनिमम डेविएशन है, ये क्या है, डेल मीन है। मिनिमम उस समय है जिस समय आई का वैल्यू ई के बराबर है, यानी जिस समय आई का वैल्यू ई के बराबर है उस समय मिनिमम डेविएशन होता है। यानी इसको देखा गया 0 डिग्री रखा, फिर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कहां तक ले जाएंगे, 90 डिग्री तक ले जाएंगे, ठीक है। तो देखा गया कि पहले जो है से घटता गया, और जब जो है से 0 डिग्री से बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आया कि आई और ई आपस में बराबर हो गया, तो देखा गया मिनिमम डेविएशन हुआ, और उसके बाद जो है से बढ़ना शुरू कर दिया। तो इस समय क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, क्योंकि I और E इक्वल है तो R1 R2 ऑटोमेटिक इक्वल होगा, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है, रेयर से डेंसर और वही डेंसर से रेयर, तो दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए ठीक, अब देखो तो इस केस में क्या होने वाला है, सो देखिए सबसे पहले डेल इज इक्वल टू आई और प्लस ई और माइनस ए होता है, तो डेल मिनिमम ले लेता हूं, यानी मिनिमम इज इक्वल टू आई, और ई का वैल्यू भी आई होगा माइनस ए, तो यहां से डेल मीन आएगा इज इक्वल टू 2i होगा माइनस ए, तो प्लस में आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू डेल मीन और प्लस आएगा ए, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल मीन प्लस ए, और बाई क्या आएगा, 2 आएगा। होगा ऐसा। अब देखो यहां से आगे बढ़ूं तो देखिए एक बात और है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, लेकिन R1 और R2 तो इक्वल न है जी, तो क्या हो जाएगा,
R1 और R2 के जगह भी R1 लिख दो तो A हो गया। तो A आ गया 2R1 इज इक्वल टू A। R1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? A बाई 2 लिखोगे। अब क्या करोगे यहां से? देखिए कंसेप्ट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर 1 होता है। देखिए यहां पर इस मीडियम से इस मीडियम में गया तो ये क्या है, आई है, ये R1 है, तो इसका तो अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 होगा। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई के जगह पे देखो, साइन आई के जगह पे क्या आएगा, डेल मीन प्लस ए बाई 2, यहां से आएगा डेल मीन प्लस ए बाई 2, और बाई क्या आ जाएगा, साइन R1, तो R1 का वैल्यू a बाई 2, तो साइन a बाई 2 आ गया, यहां पे साइन a बाई 2। यानी ये किस समय की बात है, तो बोलना है मिनिमम डेविएशन के टाइम की बात है। तो मिनिमम डेविएशन की बात करेगा, विचलन है ना, न्यूनतम विचलन की बात करेगा, न्यूनतम विचलन की, तो यहां से कंसेप्ट स्टार्ट करके यहां तक लानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म का आज की क्लास में हमने विचलन के बारे में बताया, वर्ण विक्षेपण के बारे में नहीं। और मैंने बोला कि विचलन कब होगा, सिर्फ तो बोलना है एक वर्णी प्रकाश होनी चाहिए, एक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश होनी चाहिए, तब ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।